कभी एक वक्त था जब मौजूदा कराची के साहिलों पर सिर्फ समंदर की लहरें और चंद मछेरे बसते थे। ये एक छोटी सी माहीगीर बस्ती थी जिसे खौलचे या कराची बंदर कहा जाता था। यहाँ के लोग सादा जिंदगी गुजारते, मछलियाँ पकड़ते और दूर दराज से आने वाले सौदागरों से तिजारत करते थे। वक्त गुजरता गया और 1729 में कलात के हुक्मरानों ने यहाँ एक किला तामीर करवाया जिसे किला कराची कहा गया। ये किला दुश्मनों से बचाव और तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया था। इसी से कराची के एक बड़े शहर बनने की कहानी शुरू हुई। 1843 में जब अंग्रेज़ों ने सिंध पर कब्जा किया तो कराची को एक बड़ी बंदरगाह के तौर पर तरक्की दी। रेल की पटरियाँ बिछाई गई, इमारतें तामीर हुई और शहर को गेटवे टू इंडिया यानी हिंदुस्तान का दरवाज़ा कहा गया। ये वो दौर था जब कराची तिजारत और तरक्की का मरकज़ बन गया। फिर आया 1947, पाकिस्तान का साल कराची बन गया। पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत मुल्क के कोने कोने से लोग यहाँ आकर आबाद हुए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, बंगाल हत्ता के भारत से भी लाखों लोग यहाँ पहुँचे। यूँ कराची एक सकाफती और लसानी संगम बन गया जहाँ हर जबान, हर रंग और हर कौम के लोग बसते थे। आज कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है। एक ऐसा शहर जो दिन रात में मेहनत करता है और रात को जगमगाता है। ये शहर ज़िंदगी से भरा है लेकिन साथ ही मुश्किलात से भी। इन्हीं मुश्किलात के दरमियान एक अजीम खातून उभरी, शहीद परवीन रहमान। उन्होंने अपनी ज़िंदगी कराची के इन इलाकों के लिए वक्फ कर दी जो अक्सर नज़रअंदाज किए जाते थे, जिससे औरंगी टाउन और औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर थी, जहाँ उन्होंने पानी, सफाई, तालीम और रहाइश के मंसूबों पर दिन रात काम किया। परवीन रहमान का मकसद था कि कराची के गरीब तबके को भी बाइज्जत ज़िंदगी मिले। उन्होंने कभी शोहरत नहीं चाही, बस खिदमत चाहिए। लेकिन 2013 में इंसानियत के दुश्मनों ने इनकी जान ले ली, मगर इनका मिशन आज भी जिंदा है और इनका नाम कराची की रूह में बस गया है। कराची वो शहर है जो कभी नहीं सोता। ये मेहनत, कुर्बानी और उम्मीद का इस्तारा है। ये शहर ना सिर्फ बंदरगाहों और इमारतों से भरा है बल्कि इन लोगों की कुर्बानियों से भी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इसकी खिदमत में लगा दी, जैसे शहीद परवीन रहमान। अगर आप हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई दुनिया के साथ। अल्लाह हाफिज़।